बुद्धिजीवियों को होता है मनोरोग। तो मनोरोग से बचने का उपाय क्या है? जिज्ञासुओं, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। बुद्धिजीवियों को मनोरोग क्यों होता है? मानसिक विकार कई बार ऐसे लोगों को होता है जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत लॉजिक लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार मनोरोग हो जाता है। एक बात सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि मनोबल और बुद्धि बल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत समझिए कि जो बुद्धि से बलवान है, जिसकी बुद्धि तेज है, उसका मनोबल भी अच्छा है। जी नहीं। जरूरी नहीं है कि जो बुद्धि से तेज हो उसके पास मानसिक बल भी हो, उसके पास आत्मिक बल भी हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और ऐसा होता है। कई बार लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन मनोबली नहीं होते। मन की शक्ति उनके सामने नहीं होती है, उनके पास नहीं होती है। और बुद्धिजीवी बहुत है, मनोबली नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर सामना करना, कई बार परिस्थितियों का सामना करना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, भय का सामना करना उनके लिए कठिन हो जाता है। और उनकी बुद्धि जो है बहुत विचित्र तरीके से काम करना शुरू कर देती है। और वह जो बुद्धि है जो विचित्र तरीके से काम कर रही है, वो कई बार बुद्धि जो है मनोरोग की ओर ले जाती है, मानसिक विकार की ओर ले जाती है, और लोग मनोरोगी हो जाते हैं, मन से रोगी हो जाते हैं। योग वासिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने दो प्रकार के रोग की चर्चा की है। वैसे योग वासिष्ठ के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, लेकिन उसमें जो उपदेश है वो ऋषि वशिष्ठ का है। उन्होंने दो प्रकार के रोग की चर्चा की है, आधि और व्याधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग, आधि का अर्थ है मनोरोग, मानसिक रोग, जो मन से रोगी हो जाते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो कई बार अवसाद से ग्रस्त, डिप्रेशन से ग्रस्त, और एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रीनिया, जिसमें आदमी को हमेशा भय लगता रहता है, जिसमें व्यक्ति को हमेशा डर लगता रहता है, वो भयभीत रहता है, डरता रहता है। तो ये डर और भय का माहौल बना रहता है, और जिससे कि मनोरोग का विकास होता रहता है, व्यक्ति मानसिक रोग की तरफ बढ़ता रहता है। अब होता क्या है, देखिए, मन एक ऊर्जा है, और मन में विचारों की ऊर्जा होती है, विचार होते हैं। मन भी अन्न से ही शक्ति ग्रहण करता है। हम जो अन्न खाते हैं वह तीन भाग में बट जाता है, मन, मल और मांस, तीन भाग में बट जाता है। तो शक्ति तो उसे वहां से मिल रही है, लेकिन विचारों से उसे दिशा प्राप्त होती है। विचारों की फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी उसी तरफ मन की दिशा रहेगी, मन उसी तरफ कार्य करता रहेगा। तो मन की स्थिति जो है वह विचारों पर निर्भर करती है, और विचारों की ही दिशा पकड़ता है यह। तो अब अगर विचार नकारात्मक हो जाए और विचारों पे कोई नियंत्रण ना हो, तो विचारों पे नियंत्रण भी मन से होगा ना, मन से होगा। तो मन से ही वह नियंत्रण करेगा, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। वैसे बुद्धि की शक्ति बहुत सूक्ष्म है, और विवेक बुद्धि से मन को नियंत्रण किया जाता है। लेकिन यहां पर हम जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं वह लॉजिकल कैपेबिलिटी या इंटेलेक्चुअलिटी, जिसे लोग पढ़ने लिखने में इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी भी वह मनोबल की कमी हो, आत्मबल की कमी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, अगर आत्मबल की कमी हो, मनोबल की कमी हो, तो समस्या ये होती है कि जो व्यक्ति है वह अपने मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मबल नहीं है। तो
आत्मबल ना होने से मन और बुद्धि दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी होना एक अलग विषय है, लेकिन बुद्धि की सूक्ष्मता होना या बुद्धि का ध्यान में जाना, समाधि में जाना एक अलग विषय है। तो ऊर्जा है, उसे स्थान नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वो बीमारी पैदा करती है। चाहे वह मन में चलने वाले विचार अगर आवश्यकता से अधिक चल पड़ेंगे तो बीमारी पैदा करेंगे। मन में चलने वाले विचार, या फिर कोई भोजन या शरीर में कोई तत्व अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वह भी परेशानी पैदा करेंगे, बीमारी पैदा करेंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो इस प्रकार से बीमारियां शरीर को भी लगती हैं, मन को भी लगती हैं। लेकिन यह जो स्किज़ोफ्रेनिया है, एक बीमारी है जिसे कहते हैं डिजीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अर्थात जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी ये बीमारी है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं वो बुद्धि लगाते रहते हैं और कई बार वो ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कई बार वो कई चीज़ों की चिंता करते हैं। कई बार वो कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और कई बार जो उनकी जो बुद्धि है, उनका मन और बुद्धि दोनों मिलकर अनावश्यक रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादातर ऐसे लोगों को होती है जिनके मन में कोई बहुत बड़ा भय वास करता है। कोई बहुत बड़ा भय उनके मन में वास करता है। कोई भय है, कोई डर है जो उसे उन्हें हमेशा सताता रहता है और उन्हें आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। पहले तो उन्हें डर होता है कि भाई कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने नासा में भी जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आईआईटी कानपुर के वो प्रोफेसर भी रहे और फिर जाकर उन्होंने नासा में भी वहाँ पर पढ़ाया और वहाँ के रिसर्च में, स्पेस रिसर्च के लिए भी उन्होंने काम किया। वो इसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे, स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वह एक डर है, एक भय है। और यहाँ तक कि नहीं, मुझे तो एक स्टूडेंट मिला, एक मेडिकल का स्टूडेंट, एमबीबीएस का स्टूडेंट, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो गया। उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक से शुरू हो जाए, या अचानक से शुरू होने वाली बीमारी नहीं है, धीरे धीरे शुरू होती है। पहले ओवर थिंकिंग होगी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मतभेद हुआ, तो मन में विचार आएंगे कि भाई मेरा उससे झगड़ा हो गया, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होगा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा होगा, मेरे खिलाफ सबको भड़का रहा होगा, मुझे बदनाम कर रहा होगा, तो कुछ ना मेरे खिलाफ कर ही रहा। ऐसे मैंने कई लोग देखे। और भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े परिवारों या अमीरों में भी, गरीबों में भी, सामान्य लोगों में भी मैंने ऐसे लोग देखे। हाँ, लेकिन ये लोग, ऐसा पाया गया है, ये लोग बुद्धिजीवी होते हैं और ये लोग कई बार गलत चीज़ों को भांप भी जाते हैं। इनको पहले ही समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है ज़्यादातर बुद्धिजीवियों को होता है, जो अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं और अनेकों प्रकार के भय, अनेकों प्रकार की भावनाओं को अपने ही भीतर वो पैदा कर लेते हैं, अपने मन में ही पैदा कर लेते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में तो पहले ओवर थिंकिंग होना, डर लगना, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी तरह का भयभीत रहना, डर लगना, ये सब शुरू होता है। ओवर थिंकिंग शुरू होती है, फिर रात को नींद नहीं आएगी। ओवर थिंकिंग कारण बार बार वही विचार चलते रहेंगे, भयभीत करने वाले, और लगता रहेगा सामने वाला कोई षड्यंत्र कर रहा है, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई भयभीत कर रहा है, और यही विचार बार बार आते रहेंगे। फिर उसे आवाज़ें, फिर एक स्टेप और वो आगे बढ़ेगा। अभी तक तो वो कल्पना करेगा। वो कल्पना क्या करेगा? ओवर थिंकिंग क्या करेगा? लगता है कि बगल वाले कमरे में 2-4 लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, या मुझे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या मेरे पैसे लूट लेंगे, या मेरा कॉलेज से नाम कटवा देंगे, मेरी शिकायत कर देंगे प्रिंसिपल को जाकर, डायरेक्टर को जाकर, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, कहीं का नहीं बचूँगा। इतनी मेहनत से तो मैंने एग्ज़ाम पास कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरा क्या होगा, मैं मेडिकल नहीं कर पाऊँगा, इसी टेंशन में मर जाऊँगा, मैं क्या करूँ। तो ऐसे मतलब
कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप थिंकिंग उनका चलता रहेगा, नॉन स्टॉप उनका प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। तो चलता रहेगा नॉन स्टॉप, और इसी प्रोसेस में वो आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से वो अग्रसर होते रहेंगे और फिर स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कानों में अनेकों प्रकार की आवाज़ें उनको आने लगेंगी, डराने धमकाने की आवाज़ें, षड्यंत्र करने की आवाज़ें, कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी जो उनको इधर उधर की डायरेक्शंस देंगी, इधर उधर की डायरेक्शंस देंगी। तो इस प्रकार के साउंड वेव्स आपके कानों में बनने शुरू हो जाएंगे, और यह जो आवाज़ें आनी शुरू हो गई, दिस इज़ द हाई लेवल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पर हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर जो है आपको दवाइयाँ देगा, ट्रैंक्विलाइजर्स देगा आपके दिमाग को शांत करने के लिए। आप पहले से आलसी हो जाओगे, दिमाग पहले जैसा काम नहीं करेगा, सुस्त पड़ना शुरू हो जाएगा, नींद ज़्यादा आएगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो आवाज़ें हैं, दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, साल साल भर दवाइयाँ चलती हैं। बाकी बीमारियों में हम देखते हैं डॉक्टर 1 महीना 2 महीने की दवाई देकर कहता है फिर दिखाइए, दवाई चेंज करेंगे, दवाई चेंज कर देता है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन्स हैं वो साल साल भर लगातार चलती रहती हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक भी चलती रहती। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के केस में, ये यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका समाधान क्या है? अब किसी को भी हो सकती है। समस्या ये है कि जैसे कि हम शरीर से बीमार ना पड़े, हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते रहते हैं, लेकिन हम मन से बीमार ना पड़े, इसके लिए हम प्रिकॉशन नहीं लेते। समस्या यहाँ पर है लोगों के साथ। शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए तो वो प्रिकॉशन लेते हैं कि अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, बाहर का बहुत ऑयली खाना ना खाएं, बहुत घी तेल वाला ना खाएं, बहुत मीठा ना खाएं, बहुत नमक वाला ना खाएं। तो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, नॉट फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लोग विचार नहीं करते और किसी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जैसे कि आप शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए आप बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अब कोरोना का टाइम आया, तो कोरोना के टाइम ने भी लोगों को बहुत हेल्थ कॉन्शियस कर दिया, खाने पीने के प्रति, साफ सफाई के प्रति। लेकिन मनोरोग के प्रति, मानसिक रोग के प्रति कोई प्रिकॉशंस लोग नहीं लिया करते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते कि हम मनोरोग से बच सके। हम क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि मनोरोग हो सकता है। और आज का जो समय है और आने वाला जो समय है, आज का समय मनोरोग का समय है। पहले मनोरोग, आज से 30 साल पहले, 40-50 साल पहले जो लोग थे, वो मनोरोग को, कई लोग तो मनोरोग को मानते ही नहीं थे। कोई बेचारा मनोरोगी हो जाए तो उसको लोग कहते थे नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसको, कैसा मनोरोग, बाहर निकल घर से, दौड़ लगा जरा खेतों में, सारा मनोरोग भाग जाएगा। तो लोग गांव का जीवन जीते थे। आजकल लोगों का अर्बन लाइफ बहुत बढ़ गया है। हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गांवों से लोगों ने शहरों की ओर बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर लिया है, भारी संख्या में। जितने भी शहर हैं, आज से 25 साल पहले जो वो थे उसके डबल हो चुके, उनका साइज़ डबल हो चुका है भारत देश में जितने भी सिटीज़ हैं। तो अर्बन लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है, और गांवों से लोग दूर जा चुके हैं, शारीरिक श्रम से भी दूर जा चुके हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। पहले गांवों के बड़े बड़े घर और उनके पास घेर हुआ करते थे, उनमें रहते थे। ठीक है, वहाँ दूसरी तरह की समस्याएं थी, कुछ समस्याएं समाप्त हो गई, लेकिन कुछ समस्याएं बढ़ गई, तो मनोरोग बढ़ गया। अब जो है मनोरोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट, कंप्यूटर, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन जिनकी आवश्यकता आपको नहीं है, उन इंफॉर्मेशन को आप गैदर करते रहते हैं अपने ब्रेन में। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जिनकी नीड आपको नहीं है, लेकिन उन सारे इंफॉर्मेशंस को यू ऑलवेज गैदर इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी। तो आप जो है अनवांटेड इंफॉर्मेशंस की बाढ़ आ गई है। नदी की बाढ़ दिखाई देती है सबको, इंफॉर्मेशंस की बाढ़ आ गई है, जिससे कि लोग मनोरोगी हो रहे हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब बस नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। जिससे नेताओं का ध्यान गया कि लोग मनोरोगी हो रहे हैं, तो ये मनोरोग का बहाना लेकर भी सरकार का विरोध शुरू करेंगे या पॉलिटिक्स करना शुरू करेंगे। सरकार का विरोध कहने का मतलब पॉलिटिक्स करना शुरू करेंगे। तो मनोरोग फैलता जा रहा है। बहुत तरह का इंटरनेट और बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करने के कारण भी मनोरोग फैल रहा है।
और बहुत तरह की सिचुएशंस, कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं कॉरपोरेट में, और कॉरपोरेट में एक अलग प्रकार की गुलामी चलती है, और जब सहन नहीं होता है लोगों को तो फिर मनोरोगी होते हैं। शारीरिक रोगी बाद में होंगे, मनोरोगी पहले हो जाते हैं। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड की देन है मनोरोग, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इंसोम्निया। तो अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, आप फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतने टाइम पर खाना चाहिए, लेकिन मनोरोग के लिए आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। आप बहुत बड़े लेवल पे मनोरोगी बन सकते हैं। तो मनोरोग के लिए सर्वप्रथम बाहर से जो प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए वो हमें लेने ही चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी हम दिशा में हमेशा सोचते हैं, प्रोफेशनली, अपने धंधे में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में या अपने नौकरी में, हम थोड़ा अलग दिशा में भी सोचा करें, डिफरेंट डायरेक्शन में भी सोचा करें। अपनी मेंटल एनर्जी को हम शेयर किया करें और मेंटल एनर्जी को हम बाहर भी निकाला करें, और हम उसे पूर्णतः शांत किया करें। जैसे कि हम बॉडी को रेस्ट में ले जाते हैं सोने के लिए, तो मन को भी पूर्णतः रेस्ट में ले जाएं और उसके लिए हम ध्यान करें। विचारों से ही मन चलता है, तो विचारों को शून्य कर दें, और विचार शून्य आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ध्यान योग नहीं करेंगे। विचार शून्य आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ध्यान योग नहीं करेंगे। तो ध्यान योग करने से ही आप विचार शून्य होंगे। तो मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए रेगुलर। अब कुछ लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं, तो घूमना फिरना अब क्या है कि बहुत महंगा होता है। हर आदमी के बस का नहीं होता कि वो घूमने फिरने कहीं पर भी चला जाए या निकल जाए, कहीं भी घूम आए, क्योंकि पैसे खर्च करने पड़ते हैं तभी व्यक्ति घूम सकता है। तो इसलिए घूमने फिरने में अगर आप सफल नहीं हैं तो आप ध्यान योग करें, ध्यान योग के टेक्निक्स को सीखें, अपने मन को शांत करना सीखें, अपने मन को शून्य अवस्था में ले जाना सीखें। और अगर आप अपने मन को शून्य अवस्था में ले जाते हैं, आप ऐसी बीमारियों से बचेंगे और संसार के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करें। इस बात का चिंतन मनन हमेशा होता रहे कि संसार अनित्य है, तभी वैराग्य बना रहेगा। तो संसार अनित्य है, संसार निरंतर परिवर्तनशील है। तो यह जो संसार की परिवर्तनशीलता जब हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम नहीं स्वीकार करते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि बड़ी तेज है या हम कुछ कर लेंगे, तो कई बार बुद्धिजीवी लोग जो योग मार्ग पर नहीं चल पाते हैं या किसी और कारण से वह अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं, तो निश्चय ही उन्हें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती, मानसिक रूप से समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, और उनकी बुद्धि जो है उनके कंट्रोल के बाहर निकल जाती है। उनका मन में चलने वाले विचार कंट्रोल के बाहर निकल जाते हैं, और बुद्धि और मन दोनों मिलकर हमारे शत्रु बन जाते हैं। बुद्धि और मन दोनों मिलकर हमारे शत्रु बन जाते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे विचार देते हैं, और बुद्धि सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जो हाइपर, कई बार क्या होता है, एक होता है हाइपर सेरेब्रम एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, मस्तिष्क की एक्टिविटीज़ जो है हाइपर हो जाती हैं, या हाइपर इंटेलेक्चुअलिटी भी कह सकते हैं हम। ज़्यादा ही व्यक्ति इंटेलिजेंट होना शुरू कर देता है, ज़्यादा ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना और बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाने वाले लोग अपने रिश्तों को भी खो देते हैं, और धीरे धीरे वो मनोरोगी भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मनोरोगी होने से बचना है। तो अपने मानसिक ऊर्जा को शेयर करना और अपने मानसिक ऊर्जा को मन को बिल्कुल शून्य की अवस्था में ले जाना, चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था में ले जाना, ध्यान का धारणा, ध्यान का नियमित अभ्यास करना, यह अनिवार्य हो जाता है। और सामान्य जीवन जीना, कर्म करते हुए। देखिए, आध्यात्मिकता मनोरोग को दूर करती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें सत्य का साक्षात्कार करवाती है और हमें दिखाती है कि ये संसार कैसा है, और हमें स्वीकार करने के लिए अभ्यास देती है, और हमें स्वीकार करने के लिए कहती है कि संसार की अनित्यता को स्वीकार करो, और जो चीजें हो रही हैं बस हो रही हैं, लेट गो करो, क्या कर सकते हो। ये जवानी हमेशा नहीं रहने वाली, ये बुढ़ापा भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर रात हमेशा नहीं रहेगी तो दिन भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर रात के अंधेरे का सवेरा होगा तो सवेरे के दिन का अंधेरा भी होगा। अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है।
सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, और दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। स्पिरिचुअल स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में यही डिफरेंस है। जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो आपको क्या बोलेगा, अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है, आप संताप चल रहा है, दुखी हैं आप, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है आपको बोलेगा चिंता मत करो, दुख के बाद सुख ही आता है। लेकिन वो ये बात नहीं बोलेगा कि सुख के बाद फिर दुख आता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से लेगा कि नहीं फिर तो ये उदास हो जाएगा, और आपके चेहरे पर उसे मुस्कुराहट देखनी है, भले ही झूठी हो, भले ही झूठी हो, भले ही झूठी बातों से हो। लेकिन जो आध्यात्मिक निर्देशक हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा ना करें, बल्कि सही उपदेश दें, ताकि मनुष्य पूरी तैयारी करके चले और अनासक्त भाव से जीवन जिए। क्योंकि ये तो होता रहेगा, कभी सुख का आना, कभी दुख का आना, ये तो होता रहेगा। इसीलिए संसार को अनित्य समझकर अनासक्त भाव से सारे कर्मों को करना चाहिए, अनासक्त भाव से जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें विचार करना चाहिए। तो अनासक्ति जरूरी है। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा किया था कि वैराग्य जरूरी है। जीवन में अगर हमें सुखी होना है तो वैराग्य जरूरी है। ठीक है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत प्रकार के जो मनोरोग हैं, उसका उपाय ये है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, और प्रिकॉशन के लिए आप ध्यान योग करिए, मेडिटेशन को पार्ट ऑफ द लाइफ बनाइए। जैसे आप डेली नहाते हैं, डेली ब्रेकफास्ट करते हैं, डेली कुछ पूजा या प्रेयर करते हैं, वैसे ही डेली आप ध्यान कीजिए। कुछ देर के लिए अपने मन को बिल्कुल शून्य की अवस्था में ले जाइए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठ जाते हैं और हम फिर कुछ भी नहीं सोचते। ये कुछ नहीं सोचना भी एक सोचना हो जाता है। फिर शून्य की ओर जाना होगा। तो ये जो हम ध्यान योग का कोर्स है, जो 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, ये जो ध्यान योग का कोर्स है, ये आपको ऐसी विद्या सिखाता है जो आपको शून्य की ओर ले जाता है। ये आपको ऐसी विद्या सिखाता है जो आपको शून्य की ओर ले जाता है। तो निश्चय ही आप इस ध्यान योग के कोर्स को कर लाभ उठाइए। और अगर आप इस ध्यान योग के कोर्स को करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 9661802459। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल्स मांगेंगे कि हमें ध्यान योग करना है, सीखना है, हमें भी शून्य की यात्रा करनी है, हमें भी अपने मन को पूरा शांत करना है। कोई भी चीज़ अगर हम उसे आराम दे देते हैं या उसे खाली कर देते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आप मन को शून्य की अवस्था में ले जाते हैं ध्यान योग से, विचारों से परे उस आत्मा में स्थित करते हैं मन को, तो मन शक्तिशाली हो जाता है, मनोरोग होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए प्रिकॉशन लीजिए। यह ध्यान योग जरूरी है कि आप प्रिकॉशन लें और इसका लाभ उठाएं। इसी प्रकार से नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, फिर दर्शन का भी कोर्स होता है। 20 नवंबर से तीनों कोर्स शुरू होते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है इन कोर्सेज को तो आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे ज्वाइनिंग करना है इन दर्शन के कोर्स को, नेचुरोपैथी कोर्स को, और फाइनली ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन कैसे। ठीक है, इसलिए समय जाया ना करें। और 20 तारीख से कोर्स शुरू होने वाला है, 17 तारीख हो गया है, तो 20 नवंबर से। तो आप जल्दी से जल्दी आप मैसेज कर इसकी डिटेल्स लेकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, और साथ ही जो भी है उसको समझते हुए कोर्सेज का आप लाभ उठाइए। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।